अरे वाह। एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। वाह वाह वाह। और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, क्या कहना। हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। वाह 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 वाह। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या कहना क्या कहना। क्या बताएं, सोचकर साहब का सर चकरा गया। आहा। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। वाह। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। अच्छा ये सुनील भाई आपकी इस नज्म पर रूपेश भाई बहुत खुश हुए हैं। इसका मतलब इस हादसे से कोई करीबी ताल्लुक रूपेश भाई का। भाई वाह वाह। मैं ये नज्म रूपेश भाई के लिए ही पढ़ रहा था। आइए, ये तमाम लोगों के लिए आज कहा जा रहा था सुबह से कि फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे, फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे। मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि साहब इस रेल का इस मुशायरे से बड़ा रिश्ता है जी। अब मैं एक नज्म पढ़ता हूँ कि रेल में जिसका कहीं कोई रोजगार न हो, वो रेल में जाके रोजगार पा जाता है। सुनिए कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी चल पड़ा। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा है। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता था। और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी और नज्म पढ़ के जाना चाहता हूं। बैठो यार। कि ऐलान हो रहा था, इस नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। और मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए।
मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए, जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आँखों में खुमार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। हजरात गिरामी, बहुत हंसने के बाद हमारी आंखों का नम हो जाना एक फितरी अमल है। हम बहुत देर खुश हुए हैं, बहुत देर मुस्कुराए हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, तो हमें थोड़ा सा संजीदा हो जाना ये हमारी आदत का हिस्सा है, हमारी फितरत का हिस्सा है।